नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं गई हुई थी गोवा 10 दिन के लिए। जैसे ही मेरी बेटी का एग्जाम खत्म हुआ उसी दिन हम दोनों मम्मी बेटा चले गए थे। हस्बैंड मेरे पहले ही चले गए थे 3-4 दिन पहले। तो ट्रेन में हम वापस आ रहे हैं अभी। होली से एक दिन पहले बेटे के लिए मैंने मंगवा दिया था एग वाली थाली और मैंने खाया था वेज थाली। तो घर आने के बाद पूरा घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि वो मैंडेटरी होता है। जब आप घर बंद करके जाते हैं ना तो पूरा घर गंदा हो ही जाता है। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने बनाया दाल भात चोखा और थोड़ा सा रेस्ट किया। खाना खाने के बाद मैं गई थी अपनी सोसाइटी के ही कुछ फंक्शन थे, उनको अटेंड किया। वहाँ से 8 बजे घर आई और ये 8 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मैं गोवा में थी ना तभी मुझे 4 चीज़ों के ऑर्डर आए थे। 1/2 kg आटे के मठरी के, 1/2 kg गुड़ वाले नारियल लड्डू के, 1/2 kg थे बेसन के लड्डू और 1/2 kg मिक्सचर था। और मिक्सचर में ना मुझे पीनट का यूज नहीं करना था, सारे ड्राई फ्रूट डाल करके मैंने मिक्सचर बनाया था। तो चलिए मठरी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 2 कप लिया है मैंने गेहूं का आटा, 2 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे सूजी, 2 बड़ा चम्मच मैं इसमें डालूंगी बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। आटे की जब भी मठरी बनाते हैं ना फ्रेंड्स, इन चीज़ों को डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, या उससे थोड़ा सा कम डालिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी अजवाइन अपने हाथों से क्रश करके। 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद तिल, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच के करीब मैंने डाला, फ्रेश कूट करके डाला है। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगी। 3 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। अब मैंने इसमें लाल मिर्च का यूज नहीं किया है, आप चाहो तो यूज कर लेना। आटे में करेंगे अच्छे से मिक्स। हमने देखिए हल्दी डाला है ना, उसकी वजह से कितना अच्छा कलर आया है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे तीखा नहीं बनाना था, मैं कस्टमर के डिमांड पर बना रही थी, तो इसीलिए मैंने इसमें कम ही मीठा तीखा डाला। फ्रेंड्स, थोड़ा सा चीनी जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने डाला था थोड़ा सा। आटे में अच्छे से मसल करके मोयन को मिक्स करेंगे। और जब इस तरह से मुट्ठी बनने लगे ना, इट मीन्स आपका जो मोयन है ना बिल्कुल परफेक्ट लगा है। 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल और डाला था। आटा लग करके तैयार हो गया है, तो 15 मिनट हम इसे रेस्ट कराएंगे। रेस्ट आपको जरूर कराना है, इससे जो सूजी है ना वो फूल जाएगी और मटरी बहुत अच्छा बनेगा। मीनवाइल यहाँ पर मैं किचन काउंटर को ना बीच बीच में क्लीन भी करते रहूँगी, क्योंकि किचन गंदा होता है ना तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। चलिए अब मटरी बनाने वाले हैं ना, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल खस्ता करारे नमक पाड़े वाली रेसिपी बना रही हूँ फ्रेंड्स।
और बहुत सारे लेयर्स आएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच देसी घी। आप चाहो तो तेल का भी यूज कर सकती हो। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच ही गेहूं का आटा, क्योंकि मैं जो आटे की मठरी बना रही हूँ ना, इसीलिए। आप चाहो तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती हो या फिर मैदा भी डाल सकते हो। इससे मठरी में ना बहुत अच्छे से लेयर्स खुल करके निकलते हैं। तो इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स, और देखिए बिल्कुल इस तरह से मिक्सचर बना करके तैयार कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स या गांठें नहीं होनी चाहिए। देखिए एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बन करके तैयार हो गया है। तो इसे अब हम रखेंगे साइड में, और फिर से मैं एक बार किचन काउंटर को क्लीन कर लूँगी। फिर हम बनाएंगे नमक पाड़े और मठरी, दोनों चीज़ें। तो गैस के ऊपर मैं सबसे पहले रख दूंगी कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए। मीनवाइल यहाँ पर हम बाकी की चीज़ें तैयार करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, आटा ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। पहले जितना हमने हार्ड आटा लगाया था ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। देखिए छोटे छोटे से पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। और आप चाहो तो हाथों से हल्का सा इस तरह से प्रेस कर कीजिएगा ना, तो इस तरह से मठरी बन करके तैयार होती है। बहुत ही ईजिली ये शेप ले लेती है। और मैं यहाँ पर ना बिल्कुल छोटे छोटे से मठरी बना रही हूँ, क्योंकि मैं आटे की बना रही हूँ ना, तो इससे बहुत ही खस्ता बनेगी। हमने मोयन भी बहुत कम डाला है। अगर आप मोयन ज़्यादा डालोगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालोगे ना, तो मठरी और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन फिर उससे ना बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है, इसलिए मैंने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज नहीं किया है। हाथों से ना बहुत अच्छे से मसला है। तो छोटे छोटे से ना मठरी बना करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों के ऑर्डर थे, थोड़े से मठरी और थोड़े से नमक पाड़े बनाने थे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना शेप। और इसमें जो आपको लेयर्स दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो लेयर्स जब मठरी बन जाएगी ना, तब भी आपको दिखेंगे। बहुत ही खस्ता ये मठरी बन करके तैयार हुई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आटे की भी मठरी इतनी ज़्यादा खस्ता करारी बन करके तैयार होती है। मैंने फर्स्ट टाइम ही आटे की ये मठरी बनाई थी। तो बाकी की मठरी अभी ना मैं इसी तरह से बना लूँगी। देखिए छोटे छोटे सा गोल करूँगी, हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे और अंगूठे से मैं इसे इस तरह से दबा दूँगी। तो बहुत ही अच्छा सा ये शेप ले रहा है। तो चलिए जी, इतनी सारी मठरियाँ बनकर के तैयार हो गई। तो इनको फ्राई कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं तेल का टेम्परेचर हमारा कितना गर्म है। ये देखिए एक मठरी मैंने डाला ना, लेकिन जैसे ही मैंने मठरी को डाला तेल ऊपर तक नहीं आ रहा है, इसमें बबल्स भी नहीं आ रहे। इट मीन्स हमारा जो तेल है ना बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। अगर तेल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ना, तो हमारी जो मठरी है ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारी बन करके तैयार होंगी। जब ये फ्राई हो जाएंगे ना, तब आपको इनमें ना लेयर्स अपने आप ही दिखेंगी। उसी से आप समझ जाइएगा कि हमारी जो मठरी ना कितनी खस्ता बनी है। सारी मठरियों को मैंने तेल में डाल दिया है और इसे थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगी। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ना, 5-6 मिनट के बाद की मठरी अपने आप ही तेल के ऊपर आ जाती है। फिर हम इनको अलटते पलटते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इन मठरी को फ्राई होने में ना 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। थोड़ा सा टाइम दे करके इनको फ्राई कीजिएगा ना, तो मठरी बहुत ही खस्ता बनती है। मठरियों को फ्राई करने के लिए हमेशा लो फ्लेम का यूज करें। और लास्ट में ना जब आपको लगे कि मठरी फ्राई हो गई है, बस इनको थोड़ा सा कलर चाहिए, तो आप उस टाइम पर ना फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर सकते हैं। और ये देखिए लग रही है ना कितनी खस्ता करारी मठरी बन करके तैयार हुई है। गेहूं के आटे की इतनी अच्छी मठरी बनी थी फ्रेंड्स की क्या कहने। जिनको मैंने ये मठरी दिया था ना, वो तो मतलब कि मेरी फ़ैन हो गई है। उन्होंने ऐसा कहा कि बहुत बहुत अमेजिंग बनकर के तैयार हुई है। आटे की इतनी टेस्टी मठरी मैंने आज तक नहीं खाई, वो भी इतनी खस्ता करारी। और ये देखिए इसमें आपको लेयर्स अपने आप ही दिख रहे होंगे कि ये मठरी है ना कितनी खस्ता बनी है। तो चलिए, थोड़ा सा आटा बचा है ना, तो मैं इसे अब आपको परतदार मठरी आप कैसे बनाएंगी उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। एक ही तरह का डो लगाना है और इसे आप 2-3 तरह की मठरी आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, मिक्सचर डो ले लिया है मैंने, इसे मैं बेल लूँगी। कितना सख्त है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाथों में ना दर्द हो गया था फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा ये सख्त था आटा। तो चलिए, अब हमने जो आटे और घी का मिक्सचर बनाया था ना, उसे चारों तरफ लगाएंगे, फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर से लगाएंगे और फिर से फोल्ड करेंगे।
प्रोसेस आप देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। फिर से हम इसे बेलेंगे। फिर से मैं इसके ऊपर घी और आटे वाला मिक्सचर लगाऊंगी और इसे फोल्ड करूंगी। इस तरह से फोल्ड करेंगे ना तो जो लेयर से बहुत अच्छे से खुल करके आती है और जो मठरी है ना बहुत ही खस्ता करारी बन करके तैयार होती है। आप चाहो तो 2 बार में भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर 3 बार किया था। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जैसे कि ना जब भी आप मठरी बनाते हो ना ये लेयर वाली, और इसके अंदर जो आप लगाते हो ना उसका टेस्ट ना थोड़ा सा अलग आता है। मैंने इसीलिए कॉर्नफ्लोर का यूज नहीं किया, आटे का यूज किया था। इससे बहुत ही टेस्टी लगी थी और बिल्कुल भी ना अलग सा फ्लेवर या टेस्ट नहीं आ रहा था। तो 3 बार मैंने इस तरह से इसे फोल्ड करके और हल्का सा हाथों से प्रेस करूंगी, फिर बेल लूंगी। तो चौकोर शेप में ही मैं इसे बेल करके तैयार करूंगी। इसके बाद मैं इसे कट कर लूंगी नाइफ की मदद से। छोटे बड़े आपको जिस भी शेप में कट करना है ना उस शेप में आप कट कर लीजिएगा। और जब मठरियों को हम फ्राई करेंगे ना, फिर आपको ये फ्राई होती ना तभी आपको पता चल जाएगा कि कितनी खस्ता और कितनी लेयर वाली मठरी बन करके तैयार हुई थी। तो चलिए सारी मठरियों को मैंने कट कर लिया है। इसी तरह से मैं मठरी बना रही थी। जब मैं बना रही थी तो हस्बैंड ने कहा कि हमारे लिए भी बना दो, होली पर तो हमारे यहाँ भी कोई ना कोई आएगा ही। तो फिर मैंने घर के लिए भी ½ kg मठरी और बनाया था। इसलिए रात के 1 बज गए थे तो 1 किलो आटे की मठरी बनाई मैंने और फिर लड्डू बनाए 2 तरह के और फिर मिक्सचर भी बनाया। बाकी सारी चीज़ों की रेसिपी मैंने शूट नहीं किया था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आपको अगर किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो चलिए इन मठरियों को भी हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और कढ़ाई को ना मैं इस तरह से थोड़ा सा हिला दूँगी। इस समय हम स्पून की मदद नहीं लेंगे, मैं इसे थोड़ा सा बस हल्के हाथों से ना इसे चारों तरफ फैला रही हूँ ताकि ये तेल में अच्छे से फैल जाए। अब लो फ्लेम पर हम इन मठरियों को फ्राई करेंगे और ये देखिए कितनी खस्ता करारी बन करके तैयार हुई है। इनके लेयर्स देखिए कितने अच्छे से खुल गए हैं और कितनी यम्मी लग रही है। अगर आप इससे ज़्यादा डार्क कलर का इनको फ्राई करेंगे ना फ्रेंड्स तो ये ठंडी होने के बाद ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। इसलिए हल्का सा लाइट गोल्डन कलर जब आता है ना तभी आप इनको तेल से निकाल लें। तो जब तक ये जैसे जैसे ठंडी होगी ना इनका कलर हल्का सा चेंज होता है तो बिल्कुल परफेक्ट कलर आ जाएगा, एकदम मार्केट वाली मठरी बन करके तैयार होगी। ऐसा लगेगा ना कि जैसे आप मार्केट से ही लेकर के आए हैं। वैसे मार्केट वाली जो मठरी होती है ना, कौन से तेल में उसे फ्राई किया है आप नहीं जानते हो और किस किस प्रोसेस से उसे बनाया है ये भी आप नहीं जानते हो, तो क्यों ना घर में ही इस तरह से आप हेल्दी तरीके से मठरी बनाएं। ना मैदा और ना ही तो कोई अनहाइजीनिक चीज़ें, घर में ही आटे की हेल्दी मठरी बनाएं। और मठरी देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारी जो मठरी है कितनी खस्ता लेयर्स वाली बन करके तैयार हुई है। मैं आपको ना इतनी थक गई थी कि तोड़ करके दिखाना भी भूल गई थी फ्रेंड्स। तो देखिए बाकी की सारी मठरियाँ भी ना मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया था। और इन कामों को करने के बाद सुबह उठ करके मैंने अपनी सारी चीज़ों की डिलीवरी भी कर दी। इसके बाद तैयार होकर के मैं चली गई थी होली भी खेलने के लिए। तो आप लोगों ने होली में क्या क्या बनाया कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे बिहार में तो होली मतलब कि मंडे को नहीं ट्यूसडे को मना रहे हैं। तो मैंने सोचा हमारी सोसाइटी में तो मंडे को ही होली थी, क्यों ना मंडे को होली खेल लिया जाए और ट्यूसडे को बनाया जाए होली के सारे पकवान। तो मैंने ट्यूसडे को होली के सारे पकवान बनाए थे। तो एक तरह से तो मतलब कि अच्छा ही हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि हर साल मैं बनाती थी लेकिन खाते हम कोई भी नहीं थे। तो इस बार हम गर्मा गर्म खाएंगे। और ये देखिए सारी चीज़ें बनने के बाद मैंने इस तरह से लड्डुओं को अरेंज किया। ये है बेसन का लड्डू और फ्रेश नारियल के मैंने बनाए थे गुड़ वाले लड्डू, बहुत अमेजिंग बनकर के तैयार हुई थी। और ये मिक्सचर है फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और सुबह सुबह 8 बजे ही मेरी घंटी बज गई थी डोर की। तो इन लड्डुओं को मैं पैक करके दे रही हूँ। इस तरह से पैक किया था ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और जो मतलब कि जिन्होंने भी ये लड्डू लिए थे ना उनको बहुत पसंद आई थी। तो रेसिपी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों ने होली में क्या क्या बनाया, क्या क्या किया, वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। नहा धोआ करके फिर हम लोगों ने आपस में ही पहले होली खेला, इसके बाद हम लोग गए थे अपनी सोसाइटी में होली खेलने के लिए। तो ये मेरा बेटा हाइट में तो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन बच्चा ही है अभी तो वो फिलहाल 9 में गया है।
बहुत ज़्यादा छोटा है, बड़ा नहीं है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये ना सोचे कि बहुत बड़ा है, नहीं नहीं, वो छोटा है। 9th में ही अभी गया है वो, 10th अभी बोर्ड उसका बाकी है। तो ये जो रिचुअल्स होते हैं ना हमारे बिहार में, अबीर लगा करके पैर छूना, वही मैं अपने बेटे को सिखा रही हूँ कि भाई जब बचपन से हमने यही सीखा है और अपने बच्चों को भी मैं यही संस्कार देना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने आपस में पहले कलर लगाया, फिर हम लोग गए थे अपनी सोसाइटी में होली खेलने के लिए। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़े किए हमने होली में। इतना काम करने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और खूब इन्जॉय किया होली में, बहुत मज़ा आया। तो आप लोगों ने होली कैसे मनाया कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।